बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से ज़बरदस्त किस्म के खस्ता समोसे, वो भी हलवाई स्टाइल में, और इसके साथ ज़बरदस्त सी चटनियाँ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी समोसा चाट बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समोसे की डो तैयार करेंगे, तो उसके लिए 1.5 कप मैदा मैंने लिया है, इसको छान लिया है। इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, आधा ही चाय का चम्मच मैंने अजवाइन शामिल किया। आप इसमें अजवाइन की जगह ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अजवाइन का जो इस्तेमाल है ना, एक तो इससे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और दूसरा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ 2.5 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया इसमें घी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समोसे की डो में अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छे खस्ता समोसे बनते हैं। और इसके बाद मैदे और घी को अच्छे से आपने मिक्स करना है। इतना आपने मिक्स करना है कि थोड़ी देर के बाद जब आप थोड़ा सा मैदा लेके मुट्ठी बंद करें ना, तो इस तरीके से मुट्ठी बंद होनी चाहिए, मुट्ठी बननी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे आधा कप नॉर्मल पानी लिए और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी सख्त डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जो समोसों के लिए डो तैयार होती है ना, वो हमेशा सख्त होती है। इसको आपने पतला नहीं रखना, यानी कि नरम सॉफ्ट डो नहीं तैयार करनी। जितनी ये सख्त होगी ना, आपके समोसे उतने ही बाद में अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हैं एक एक दो खाने के चम्मच मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। और जो हमने घी शामिल किया ना, उसकी नमी की वजह से भी आपको बहुत कम पानी जो है ना वो इसमें इस्तेमाल होगा। और थोड़ा थोड़ा ही करके आपने इसमें पानी शामिल करना है। ये स्टेप आपको मैंने पूरा दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि समोसे बनाने के लिए जो सबसे मेन काम होता है ना, वो होता है समोसे की डो तैयार करना। समोसे की डो अगर आपकी अच्छी तैयार हो गई तो आपके समोसे बहुत परफेक्ट बनेंगे। और आपने देखा है कि आधे कप पानी में से भी 3-4 खाने के चम्मच जो है ना वो पानी बच गया है। तो अब यहाँ पे समोसे की डो जो है ना तैयार हो गई है। इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे साइड पे। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन में 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला है और यहाँ पे अब हम समोसों की फिलिंग तैयार करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। देर के लिए हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक मैंने फ्रेश पीस के शामिल किया है। चॉप करके भी आप शामिल कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करना, चॉप करके या फिर आप इस तरीके से बिल्कुल मोटा मोटा सा पीस के डालते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन अदरक को थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चें जो है ना, इनको भी थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है ताकि इन तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद ना, पहले यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच दरमियानी रखी हुई थी, अब मैंने बिल्कुल दम वाली आग कर दी है। और अब मसाले शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1/4 चाय का चम्मच अच्छे कलर के लिए हल्दी शामिल किया है, मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया और थोड़ा सा मैंने साथ ही पानी शामिल किया। 1-2 मसाले हमने आगे चल के शामिल करने हैं, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक मसाले शामिल करके थोड़ी देर के लिए हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे साथ ही साथ आधा कप मैंने धनिया और पुदीना के पत्ते बिल्कुल बारीक कटे हुए शामिल कर दिए हैं। धनिया पुदीना शामिल करने के साथ ही साथ मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लेके नमक डाल के सिंपल उनको उबाल लिया था। और यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से ना को मैश करके डाल लेना, बिल्कुल मोटा मोटा सा इनको मैश करना है। बहुत ज़्यादा इनको जो है ना बारीक नहीं करना, क्योंकि आलू के जो पीस होते हैं ना समोसे में बहुत अच्छे लगते हैं बाद में खाने में। और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है यहाँ पे। और 1 खाने का चम्मच मैंने लीमू का रस शामिल किया। लीमू का रस इस फिलिंग में बहुत मज़े का टेस्ट देगा। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद चूल्हे को बंद करके इस फिलिंग को ठंडा होने छोड़ देंगे। एक मसाला रह गया जो कि हमने आगे चल के डालना है इसमें। और यहाँ पे फिलिंग को रखते हैं साइड पे। आप ज़बरदस्ती मीठी चटनी तैयार करते हैं, तो उसके लिए आधा कप मैंने ली है यहाँ पे इमली। और उसको मैंने अच्छे से भिगो के रख दिया था और उसका गूदा निकाल के फ्राई पैन में डाल दिया। साथ थोड़ा सा पानी शामिल किया है। और वेट में इमली 80 ग्राम थी, तो अगर चीनी इस्तेमाल करेंगे ना तो वो भी 80 ग्राम में इस्तेमाल होगी, लेकिन गुड़ थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में जाता है, तो तकरीबन 120 से 30 ग्राम मैंने गुड़ डाला है। साथ 1/4 चाय का चम्मच नमक, रेगुलर नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ और 1/4 चाय का चम्मच काला नमक मैंने शामिल किया है। ये कुछ मसाले शामिल किए हैं। उसके बाद दरमियानी आग पे इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, जब तक ये गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता और इमली जो है ना चटनी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये चटनी पक चुकी है, अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसी स्टेज में बंद कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है।
मीठी चटनी के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हरी चटनी बना लेते हैं और हरी चटनी के लिए मैंने आधा आधा कप हरा धनिया और पुदीना एक ब्लेंडर में शामिल कर दिया है। चटनियाँ बनाने का फ़ायदा ये होगा कि बाद में हमारा काम बहुत आसान होगा, पहले से आप चीज़ें तैयार करके रखें। तो यहाँ पे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन आधे चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया है और 4 से 5 खाने के चम्मच दही मैंने शामिल करनी है। ब्लेंडर को 2 मिनट के लिए चलाएँगे और ज़बरदस्त सी हरी चटनी हमारी तैयार हो गई है। इस चटनी को मैंने स्पाइसी नहीं बनाया, अगर आपको स्पाइसी चटनी चाहिए हो तो इसमें 2 खाने के चम्मच आप 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे चटनी भी बन चुकी है। जो फिलिंग थी हमारी समोसे की वो भी ज़बरदस्त ही ठंडी हो चुकी है और 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी हाथों में मसल के डाल दिया है। ये मैं पकाते टाइम डालना भूल गई थी, तो जब आप फिलिंग बनाएं ना उस टाइम आप इसको शामिल करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिलिंग भी तैयार है। अब यहाँ पे जो डो है उसको भी अच्छे से रेस्ट मिल चुकी है। अब इस स्टेज पे मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो 1.5 कप मैदे की डो से मैंने 16 समोसे बनाए थे, मीडियम साइज़ के, ना बहुत छोटे थे और ना ही बहुत बड़े साइज़ के थे। आप अगर बड़े साइज़ के समोसे बनाते हैं तो 6 पेड़े भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 8 पेड़े लिए थे। और यहाँ पे पेड़ा इसको बिल्कुल गोल शेप देंगे, थोड़ा सा चिपटा करके यहाँ पे खुश्क आटा इसके ऊपर लगाएंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। समोसे के लिए जो रोटी बेली जाती है ना वो हमेशा लंबाई की सिमत में बेली जाती है और समोसे की डो आपने स्टार्ट में देखा था हमने सख्त रखी थी, तो इसलिए अब बेलने में बहुत आसानी हो रही है। और यहाँ पे अगर आप समोसे की डो थोड़ी सी सॉफ्ट होती ना तो फिर यहाँ पे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। समोसे की रोटी आपने देख ली है कि कितनी पतली हमने बेली है। उसके बाद दरमियान में एक दूसरे के ऊपर रख के दरमियान में से हमने कटिंग करनी है और जहाँ से कटिंग करनी है ना उसके किनारों पे हमने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद एक दूसरे के ऊपर एक कोना उठा के दूसरे के ऊपर रखना है और एक कोन की शेप दे देंगे। यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो ज़बरदस्त ये कोन तैयार हो जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर आपने फिलिंग जितनी भी रखनी है, मैंने एक एक खाने का चम्मच भर भर के रखी थी। उसके बाद काउंटर पे रखेंगे, इनके किनारों पे पानी लगाएंगे, ऊपर वाला सिरा उठा के तो नीचे हमने इसके ऊपर रख देना है और हल्के से हाथों से ना हमने प्रेस करके समोसे की शेप दे लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे समोसा हमारा तैयार हो चुका है। एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा डस्ट कर लिया था ताकि ये समोसे की डो जो है ना समोसा नीचे चिपकने ना पाए। और उसके बाद एक और समोसा भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से हमने कटिंग वाली साइड से ही पानी लगाना है, कोन की शेप देनी है। उसके बाद जो नीचे कोना है ना उसका, उस पर थोड़ा सा हाथ से प्रेस करें, बिल्कुल नीचे तक नहीं हमने लेके जानी इसकी फिलिंग। और उसके बाद फिलिंग डाल के इसी तरीके से इसके किनारों पे पानी लगा के तो समोसे की शेप दे लेंगे, ऊपर वाला कोना नीचे ला के तो इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे ज़बरदस्त सा समोसा हमारा ये भी तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे और यहाँ पे आधे समोसे भी मैंने तैयार किए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए और बाकी समोसे जो हम साथ साथ फ्राई बना लेंगे। तो यहाँ पे समोसों के लिए जो ऑयल हमने चढ़ाया था ना बहुत तेज़ गर्म नहीं है और ना ही बहुत कम गर्म, दरमियाना गर्म रखा है। इतना गर्म होना चाहिए कि जैसे मैं समोसा इसमें शामिल कर रही हूँ ना हल्के हल्के से बस जो है वो बन रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इतना गर्म होना चाहिए। अगर तेज़ गर्म तेल में आप डालेंगे तो फ़ौरन से ये समोसे के ऊपर कलर आ जाएगा, फिर वो खस्तापन नहीं आ पाएगा जो कि बाज़ार से आमतौर पे जब हम समोसे ख़रीद के लाते हैं और उनमें होता है। बिल्कुल हल्की आग पे तकरीबन 12 से 14 मिनट तक ये समोसे फ्राई होते रहेंगे। और समोसे जब आप इसमें डालेंगे ना तो 3 से 4 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और आप देख सकते हैं जैसे जैसे समोसे जो है ना वो थोड़े थोड़े फ्राई होते जा रहे हैं तो सरफेस पे खुद ही आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त से समोसे माशाल्लाह से तैयार हो गए। और जैसे जैसे स्पेस बनती जा रही है मैं और समोसे इसमें शामिल करती जा रही हूँ। 3-4 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज किया। 12 से 14 मिनट इनको लगेंगे, बिल्कुल हल्की आग पे ये पकते रहेंगे। और उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही खस्ता समोसे बनते हैं। और हल्की आग पे समोसे अगर आप फ्राई करेंगे ना तो आपके 12 घंटे भी अगर ये समोसे पड़े रहेंगे ना तो इनमें खस्तापन ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद समोसों का ये देख सकते हैं कलर इतना चेंज हुआ है। इतनी ही आग पे आपने फ्राई करना है तो बहुत ही परफेक्ट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और माशाल्लाह से यहाँ पे 14 से 15 मिनट तक फ्राई होते रहे हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े के खस्ता समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन तमाम समोसों को हमने निकाल लेना है और करीब से आप देख सकते हैं इनके ऊपर ऑयल की तय नहीं है। जैसे ही हमने निकाला है तो बहुत ही खस्ता, ये दिखने में ही खस्ता लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही कमाल के बने थे। और इस
और यहाँ पे माशाल्लाह से समोसा प्लेटर जो है ना चटनियों के साथ तमाम लवाजमात के साथ तैयार है और बहुत ही कमाल के ये समोसे बने हैं माशाल्लाह से। ये आपको करीब से मैं दिखा रही हूँ। और अब यहाँ पे हम समोसा चाट बनाएंगे। इसके लिए प्लेट में सबसे पहले तो हमने गरम गरम समोसे डालने हैं। इसके ऊपर चना ग्रेवी मज़ेदार सी डालनी है। इसके ऊपर हमने सादा दही शामिल की है और दही के साथ यहाँ पे ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी जो मीठी चटनी है ना, ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे। इसके बाद ऊपर मैंने प्याज और टमाटर की सलाद डाली है। कुछ पुदीने के पत्तों से मैंने गार्निश कर दिया। और यहाँ पे ज़बरदस्त सी समोसा चाट की जो हमारी प्लेट है ना, ये तैयार हो चुकी है। और ये मज़ेदार सी समोसा चाट आप जिसको भी खिलाएंगे ना, कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये घर की बनी हुई है, क्योंकि इसकी एक एक बाइट से आपको मज़ेदार फ्लेवर मिलेंगे। ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की ये मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह।